हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक आत्मा अपना परिवार कैसे चुनती है। आपका इस फैमिली में जन्म क्यों हुआ है, कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी, जो लोग आत्मा की यात्रा पर चले हुए हैं उनको तो शायद पता चल जाता है। यूनिवर्स अदृश्य शक्तियाँ कहीं ना कहीं से जो भी उनको चीज़ चाहिए होती है वो उनको दे दी जाती है। आपको जीव आत्मा जगत के निजम स्टडी करना चाहिए। लॉ ऑफ स्पिरिट इंग्लिश का नाम है उसका। अमेजोन से वो बुक मिल सकती है, और अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर भी निकाल सकते हैं गूगल से, क्योंकि मेरे पास तो 3 महीने बाद वो बुक पहुंच गई थी। यूनिवर्स को पता था कि इसको इंटरेस्ट होगा, तो मैंने वो सारी बुक स्टडी की। तब मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरी जर्नी क्या है। एसी चलने के बावजूद भी पसीना आ रहा है। तो जब आत्मा ने मृत्यु लोक पर जन्म लेना होता है, क्योंकि मृत्यु लोक में जन्म लेना इसीलिए ज़रूरी होता है कि कर्म इस अर्थ पर ही, धरती पर ही काटे जाते हैं। इसीलिए जितने भी स्वर्ग में देवता हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, वो भी कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। इंद्र देव तक अभी भी इंद्रदेव आए हुए हैं। आप लोग मानोगे नहीं, कई लोग तो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। जिनके चेतन और अवचेतन मन में पर्दा पड़ा हुआ है उनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि उनकी सोच का जो आईक्यू लेवल है वो उतना ही है। हमने उन पर गुस्सा नहीं करना, उनको खुला छोड़ दो, कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। एक अंतर्मुखी इंसान और बाहरमुखी इंसान की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा एंटीना तो इतना क्लियर हो जाता है कि आत्मा की बात हम इतनी जल्दी कैच करते हैं। मुझे तो मतलब ये सोच लो कि सभी स्वीट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है आत्मा की बातें, क्योंकि मेरी जर्नी ही आत्मा की है। मेरे चैनल का नाम भी यही है, अंतरात्मा की यात्रा। पता नहीं वो कैसे नाम आ गया, तब तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मैंने इतना सुंदर नाम कैसे रख दिया, क्योंकि हमारी हर सेल्फ काम करती है। तो जब आपने अर्थ पर आना होता है ना, मैंने पहले एक दिन वीडियो बनाया था कि सतयुग में कलयुग तक हम कैसे गए। हमने कर्म इकट्ठे कर लिए, कितने युग हो गए अर्थ पर आए हुए। तो उनको खाली करने के लिए हमारी फ्री विल होती है। परमात्मा हमें ऑप्शन देते हैं। परमात्मा के नुमाइंदे ऑलमाइटी तो बहुत दूर बैठे हैं, शिव महाशिव बहुत दूर हैं, लेकिन उनके नुमाइंदों के साथ हर एक आत्मा का एक कंटेक्ट होता है। परमात्मा के नुमाइंदे दिखाते हैं कि आपने इस जन्म में कौन सी फैमिली चूज़ करनी है। वो हमारी फ्री विल होती है। अपने परिवार को, जितने भी आसपास आपके लोग हैं ना, आपके खुद के चुने हुए हैं। आपके हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, दादी नानी, सास ससुर, बच्चे, ताऊ चाचू, सब आपने चुने हैं, क्योंकि उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। ये इसीलिए बनाए जाते हैं, जैसे हम स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, हमें टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है कि आपने 1 साल में इतना टास्क करना है, इतनी बुक्स पढ़ने हैं, इतने आपके सेमेस्टर हैं। आप जब उनमें पास हो जाओगे तो आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, अगली क्लास में जाओगे। वैसा ही सिस्टम परमात्मा के घर का है, हमारे असली घर का। हमारे सामने ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने इस जन्म में किस फैमिली के साथ जाना है, कर्म काटने हैं। कर्म ज़्यादातर तो कार्मिक अकाउंट ही ज़्यादा होते हैं, 90%। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला है। 5-7% होते हैं सोलमेट। अगर ज़्यादा अग्नि हो जाए तो डिवाइन की तरफ से ही हमें एक गिफ्ट दिया जाता है कि सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं, थोड़ा ताकि आपको राहत मिले, थोड़ा सा विराम मिले, थोड़ा सा रेस्ट मिले, क्योंकि परमात्मा बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं। तो उसके बाद आता है ट्विन फ्लेम। पहले लोग ट्विन फ्लेम के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन हमारे इंडिया में तो इसको जुड़मा लॉ कहते थे। और हमारे गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, एक ज्योत दोए मूर्ति है। ज्योत एक है, दो मूर्ति, दो इंसानों में इसको भेजा जाता है। शिव और शक्ति की स्टोरी भी यही है, और राधा कृष्ण की स्टोरी भी यही है।
समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मेरे खुद बच्चों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके अभी अवचेतन और चेतन मन में पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन खुल जाएगा वो पछताएंगे, गिल्ट में जाएंगे। उसके द्वारा फिर उनकी जागृति होगी जब उनको अफसोस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। कार्मिक का मतलब होता है आपको ट्रिगर करना, आपको कुछ लेसन सिखाना। जो लेसन आप पास्ट लाइफ में नहीं सीख सके थे ना, वो आपको लेसन भी सिखाते हैं, और उनके साथ जो बहुत बड़ा एक कर्मा होता है वो भी हील होता है। लेकिन पहले तो हमें पता नहीं चलता। मैं पूरी उम्र यही सोचती रही कि मैं लोगों के लिए इतनी नर्चिंग हूँ, केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, लोग मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं। हर एक सोल की यही सवाल होता है, क्योंकि हम दुनिया पर तो गिव एंड टेक के रिश्ते होते हैं। अगर हम किसी की सेवा करते हैं उसके बदले में सेवा चाहते हैं, प्यार करते हैं प्यार चाहते हैं, नर्चिंग करते हैं नर्चिंग केयरिंग चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर तो अर्थ पर कलयुग में किसी के पास कुछ है नहीं, सबके प्यार के कप खाली हैं, कौन देगा आपको। जहाँ तो कोई मतलब गिव एंड टेक का रिश्ता भी नहीं है, एक दिए जा रहा है एक लिए जा रहा है, एक रो रहा है एक हंस रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपको समझना होगा। इसका कारण यही होता है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में, कोई भी रिश्ता है, आपको ट्रिगर कर रहा है ना, तकलीफ़ दे रहा है, आपने किसी लाइफ में उसको यही तकलीफ़ दी होती है। कोई भी आत्मा आपके पास ऐसी नहीं आती। अगर आप रास्ते में जाते हो ना, कोई आपको हाय हेलो भी करता है, एक गिलास पानी भी देता है, उसके साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। कोई भी इंसान, कोई जानवर, पेड़ पौधा, पक्षी आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आता। उनमें भी आत्मा होती है। हर एक आत्मा का आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ज़्यादातर हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं होती हैं उनके साथ हमारे हैवी कार्मिक अकाउंट होते हैं। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। लेकिन जैसे मेरी लाइफ व्यतीत हुई है, क्योंकि मैं अपने उन सारी जर्नी को बता सकती हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। मेरी लाइफ में जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड मेरे फुली कार्मिक थे। हालांकि वो 6 साल ही रहे, बहुत कम टाइम था उनके पास। उसके बाद फिर मुझे इतने दर्द झेलने पड़े, उनके रहते भी दर्द झेलने पड़ते थे, लेकिन वो अलग किस्म के थे। तो तब तो पता ही नहीं था कि कर्म क्या होता है। बस इतना नर्चिंग केयर थी कि सहना ही है। कभी रो पड़ना, कभी थोड़ी सी लड़ाई भी कर लेनी, कभी कहना ऐसे क्यों करते हो। मतलब जो हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है। मेरी लाइफ में इतना पेन, इतना दर्द, पता नहीं मैं कैसे सह गई। मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि इतनी मतलब मुश्किल में आप रह कैसे सकते थे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, परमात्मा का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे जितना मर्जी दुख मिला है, मैं चढ़ती कला में रही हूँ। बख्शिश है उस गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह की, बहुत बख्शिश की है। दर्द भी हद से ज़्यादा था और उसके बदले में सहने की हिम्मत भी उससे ज़्यादा आ जाती थी। लेकिन अब इस जर्नी में आकर पता चलता है कि शिव हमें तोड़ते हैं। वो देखते हैं कि ये टूटने के बाद कैसे दोबारा खड़ा होता है। वो मैं हो जाती थी। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने भी जब दुख दर्द झेला है, रोया करती थी, रातों को बैठ के रोया करती थी। अब तो देखो, मुझे पता है कि अगर हम चंद्रदेव के सामने पूर्णमासी वाले दिन जब पहले हम बैठकर अपनी बातें चंद्रदेव को बताते हैं तो हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं चंद्रमा के सामने रोया करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि घंटों बैठी रहूं चंद्रमा के सामने, बातें करूं, क्योंकि चंद्रदेव की ऊर्जा माता की ऊर्जा होती है। तो ये पता नहीं इंट्यूशन मेरी कैसे काम करती थी, कहीं ना कहीं से मुझे उस मुश्किल का हल मिल जाता था। कोई ना कोई मेरी मदद करने आ जाता था। जिन जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया है, पेन दिया है, पता नहीं परमात्मा का क्या ये राज था, क्या था, उनको बदले में दर्द मिले हैं। हालांकि टाइम लगा है, किसी को साल लगा, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 10। लेकिन मुझे अब भी उन लोगों पर तरस आता है।
मेरा कहने का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी लोग आपको पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उनके साथ आपको डील करना आना चाहिए। आप शांतमय ढंग से पहले कोशिश करो उनके साथ डील करने के लिए। नाम जप करो, ध्यान करो, सेल्फ लव करो। पूरी प्रकृति में लोग प्यार ढूंढते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पर किसी के पास प्यार नहीं है, सबके प्यार के कप खाली है। आपने सबसे पहले क्या करना है? सेल्फ लव करना है। जितनी देर हम इस काया को, इस मंदिर को प्यार नहीं ना करते, आपको दुनिया में कोई भी प्यार नहीं देगा। लेते ही रहेंगे, आप रोते रह जाओगे। जिन लोगों के साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं, बैलेंस में रहकर उनके साथ डील करना सीखो। कोशिश करो शांति से उनको समझाओ, 1 बार 2 बार 4 बार। अगर वो नहीं समझते तो फिर आपने इतना भी नहीं झुकना कि अपनी हस्ती को ख़त्म कर देना है। हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सती से लेकर गौरी तक सभी देवियाँ विराजमान हैं। आपको आना चाहिए। हमारे अंकित सर ने सिखाया है सभी देवियों को जागृत करना। देवियाँ कौन हैं? हमारी भावनाएं हैं। हम खुद भी एक देवी हैं। शिवो हम हैं, शिव भी हम हैं। शिव शक्ति हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जैसे कृष्ण जी ने यशोदा जी को दिखाया था ना, वैसे ही हम हैं। हम में और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं। हमने साधना नहीं की, हमारे पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन आपकी साधना जाग जाएगी, आप खुद महसूस करोगे अहम ब्रह्म, हम ही ब्रह्म हैं। इतना कुछ परमात्मा ने आपके अंदर भरकर भेजा है। सभी आत्माओं को मेरी बेनती है कि डोलना नहीं, हारना नहीं, हिम्मत से काम लेना है। अगर हद से ज़्यादा आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस पर बात आती है, तो आपको काली बन जाना चाहिए, आपको दुर्गा बन जाना चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं। आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि इस अर्थ पर आप आए हो, कर्म काटने के लिए आए हो उस फैमिली में, कि बैलेंस में रहकर आपने अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करने हैं। हिम्मत से काम लेना है। जो भी कोई आपकी लाइफ में दर्द मिलता है ना, उसके पीछे एक सुख भी होता है, कि खुशी भी होती है। पीछे का कारण समझने की कोशिश किया करो। परमात्मा ने बहुत कुछ पीछे रखा होता है, वो देखना चाहता है, हमें तोड़ते हैं कि इसमें सहने की कितनी हिम्मत है। अब भी वो चीज़ें मैं झेल रही हूँ, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ी हूँ, अंतर्मुखी हो चुकी हूँ। मेरे पर बहुत कम असर होता है। अगर होता भी है तो अंदर से आवाज़ आती है, मैंने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, आगे बढ़ना है। मेरा मुक्ति का मार्ग है। बहुत हद तक मैं कोशिश करती हूँ झेलने की, लेकिन अगर कभी तलवार उठानी पड़े तो मैं उठाती हूँ। दुर्गा बनती हूँ, काली बनती हूँ, चाहे सामने वाला मेरे बच्चे हों, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है। परमात्मा कभी भी खुश नहीं होंगे, ना आप खुश रह सकोगे, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब आप किसी सामने वाली आत्मा से अपनी बेइज्जती करवाते हो ना, तो उनकी भी इंसल्ट होती है। आपके बारे में, अपने बारे में नहीं तो उनके बारे में सोचा करो। आपके अंदर एक बच्चा है प्यारा सा, उसको रुलाना नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं देनी। वो जन्मों जन्मों से रोया है, वुंडेड है, इसको चाइल्ड ट्रॉमा कहते हैं। उसको हील करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को प्यार करना होगा। टाइम से नहाना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, सुंदर से कपड़े पहनने, थोड़ा सा तैयार होना अपनी उम्र के हिसाब से। मेरे अंदर जी बहुत कुछ है। मैंने इतना दुख दर्द झेला, लेकिन मैं कभी भी बाल खिला कर कभी भी इधर उधर नहीं बैठी। बहुत अच्छे से तैयार होना, अच्छे से काम करना, अपने घर में व्यवस्था रखना, साफ़ सुथरा घर रखना, अरेंज करके रखना, डेकोरेशन करना, गार्डनिंग करना, स्टिचिंग करना, निटिंग करना, बहुत सारे गुण थे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं था। आपने समझना है, कोई समझे ना समझे। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। आप प्रेयर में बोलना है, आई एम क्रिएटिव पर्सन, माई क्रिएटिविटी इज यूनिक, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम हेल्दी वेल्दी। अपनी प्रेयर में ये लाइनें भरना शुरू कर दो तो कार्मिक के साथ भी आपको डील करना ढंग से आ जाएगा।
अगर नहीं कर सकते, आपके पास ढेर सारे कार्मिक हैं, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। उसमें मैं होपोनोपोनो की प्रेयर डालती हूँ। आत्मिक तौर पर उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं। देखो, ख़त्म करने वाला तो कोई भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फ्री विल है। ये परिवार जो हमारे आसपास है, हमारा ही चुना हुआ है। कभी कभी आपकी लाइफ में जो सोलमेट होते हैं ना, उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट आ जाता है बीच में। फिर भी आपने हारना नहीं, समभाव में रहना भी। ठीक है परमात्मा, ये भी आपकी रजा है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं ना, तो दुखों सुखों का एहसास हमें बहुत कम होने लगता है। जो हम 4 युगों से इन चीज़ों को पीछे दौड़ते थे ना, ये मेरा, वो मेरा, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, आप इससे थोड़ा सा पीछे हट जाओगे, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये बहुत प्यारा प्लेनेट है। जितना कुछ यहाँ पर है, इतना उतना कहीं भी नहीं है। इसीलिए बाकी जो प्लेनेट हैं, उनमें से, गैलेक्सियों में से सोल जहाँ अर्थ पर जन्म लेना चाहती है, ये हमारा दुर्लभ जन्म है। आपने ये सोचना है, ये आपको शरीर मिला है, ये बहुत प्यारा मंदिर है, इसको पूजना है, इसको ध्याना है, इसके बारे में सोचना है कि हम क्यों आए हैं अर्थ पर, हमारा असली घर कहाँ है, वहाँ कैसे जाना है। जब आत्मा ये सोचना लग जाए तो आपका ये समझ लो कि आखिरी जन्म है, आपको मुक्ति का मार्ग मिल चुका है। चलना आपने है, श्रद्धा से चलना है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो। तो मुझे उम्मीद है कि छोटे छोटे जो मैंने टूल्स बताए हैं, कि जो परिवार आपको मिला है, आप इसमें क्यों आए हो, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर नहीं पता चले तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।